4-5 दिनों में बिहार का महापर्व छठ भी मनाया जाने वाला है, तो छठ की अग्रिम बधाई। आज आपको दिवाली के अगले ही दिन कष्ट इसलिए दिया है कि बिहार में हो रही एक अप्रत्याशित लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक अप्रत्याशित घटना जो घटित हो रही है वो आपको आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं। अभी तक पिछले कुछ वर्षों में हम लोगों ने इस देश में देखा है कि जो लोग नए दल, छोटे दल या कई जगहों पर तो बड़े दल भी जब चुनाव जीत कर आते हैं तो उनके विधायकों की खरीद फरोख्त होती है। आप और हम वर्षों से वो तस्वीरें देखते आए हैं कि कैसे लोग अपने विधायकों को बचाने के लिए और उनके राजनीतिक विरोधी उनको खरीदने के लिए, अपने पाले में करने के लिए उनको कोई रिजॉर्ट में बंद करता है, कोई दूसरे राज्य में ले जाता है, कोई मोबाइल छीनता है। सरकारें बनाई और बिगाड़ी जाती हैं। और पिछले कुछ वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की एक छवि बनी है कि चुनाव कोई भी जीते, सरकार यही लोग बनाएंगे। अब बिहार में इन्होंने एक नया प्रयोग, नया अभियान शुरू किया है। बिहार में 3 वर्षों तक जन सुराज को वोट कटवा पार्टी बताने वाले भारतीय जनता पार्टी, ये कहने वाले कि इनकी कोई वजूद नहीं है, इनकी हालत देखिए। चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है और सबसे ज्यादा अगर डर किसी को लग रहा है तो वो एनडीए के, भाजपा के लोगों को लग रहा है। और वो डर महागठबंधन के लोगों से नहीं लग रहा, क्योंकि महागठबंधन के लोगों का इस्तेमाल तो जनता को डराने के लिए करते हैं कि भाई हमको वोट दे दो, नहीं दोगे तो लालू जी का जंगल राज आ जाएगा। लेकिन इस बार चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जन सुराज का एक नया विकल्प जनता के सामने है। और जो बात मैं पिछले 2 बरस से गांव-गांव जाकर मैंने बताया है कि जन सुराज का सबसे बड़ा असर ये है कि सबसे बड़ा योगदान ये है कि 30 वर्षों से चल रही बंधुआ मजदूरी, लोगों की मजबूरी, जहां लालू जी के डर से भाजपा नीतीश और भाजपा के डर से लालू जी को आपको वोट देना पड़ता है, उस राजनीतिक बंधुआ मजदूरी को खत्म करने का रास्ते का नाम है जन सुराज। और इसकी वानगी आप देखिए, यहाँ का एक क्षेत्र, अभी आपने खबर सुनी होगी कि पिछले 4-5 दिनों में 3 जन सुराज के घोषित उम्मीदवार जिन्होंने नामांकन किया या जो लोग नामांकन करने गए, उन लोगों को नामांकन नहीं करने दिया गया या नामांकन किया तो उससे उनका नामांकन विड्रॉ कराया गया है। अब कुछ लोग इसको ये चर्चा कर रहे हैं कि लगता है कि जन सुराज के लोग डर रहे हैं। तो अब कौन डर रहा है, इसको दिखाने के लिए आपके पास यहाँ आज मैंने प्रेस वार्ता बुलाई है। पहला केस है दानापुर का। दानापुर में महागठबंधन की ओर से एक सज्जन जो चुनाव लड़ते हैं, उनकी छवि एक बड़े बाहुबली अपराधी प्रवृत्ति के नेता के तौर पर है, जो अभी जेल में है। और फिर भी वहां भाजपा जब लड़ती है तो इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ ये डराते हैं कि भाई हमको वोट दे दो, नहीं तो जो सज्जन राजद से जीतते हैं वो आ जाएंगे, आपका जीना हराम कर देंगे। तो इस बार दानापुर की जनता ने ये तय किया था कि भैया उनसे डर के हम लोग भाजपा को वोट नहीं देना चाहते। और दानापुर के सारे व्यवसायी एक साथ बैठकर उन्होंने ये तय किया कि भाई कोई भी जीतता है, सबसे ज्यादा खामियाजा, सबसे ज्यादा दिक्कत दानापुर में बिजनेस व्यापार करने वाले लोगों को होती है। वहां के जो दोनों ओर के बाहुबली नेता हैं वो उनको परेशान करते हैं। तो वहां के लोग यहाँ आए, मेरे साथ उनकी 3 राउंड 4 राउंड बैठकें हुई और सब ने मिलकर अपने में से, आपस में से एक राजनीतिक व्यक्ति जो वहां पर व्यवसायी भी हैं, उनका नाम अखिलेश है, वैसे बोलचाल की भाषा में उनका नाम मुटुर शाह है। वो लोग आए और पूरे समाज ने मिलकर ये तय किया कि मुटुर शाह जी को भैया आप टिकट दीजिए। तो हम लोग इन रीतलाल यादव के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से रीतलाल यादव को जो वोट देने की व्यवस्था बनी है, इससे हम लोग निकल सके। रीतलाल यादव जी को टिकट पार्टी ने दिया,
रीतलाल यादव जी जब यहां से गए हैं टिकट लेकर, मैं आपको उसका चित्र जारी कर रहा हूं। ये रीतलाल मुटुर शाह का, ये मुटुर शाह हैं जो मनोज भारती जी के हाथ से यहां से सिंबल लेकर गए, और ये साहब सिंबल लेकर तो गए लेकिन वहां पर निर्वाचन के ऑफिस तक नहीं पहुंच सके। ये कहां गए? पूरे दिन तक मीडिया में अफवाह चलता रहा और भाजपा वाले ये बताते रहे कि रीतलाल यादव ने, उनके गुंडों ने, राजद के गुंडों ने जन सुराज के उम्मीदवार को बंधक बना लिया है। तो अब मैं आपको वो चित्र दिखा रहा हूं कि ये साहब उस दिन मुटुर शाह जी कहां थे। ये देखिए, ये हैं भारत के गृह मंत्री, ये भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह। अमित शाह जी हैं भारत के गृह मंत्री, और साथ में है धर्मेंद्र प्रधान जो भारत सरकार के मंत्री हैं और भाजपा के यहाँ चुनाव के अधिकारी हैं, प्रभारी हैं। देखिए आप लोग, आचार संहिता की बात होती है, वोटरों को डराने खरीदने पर आचार संहिता लागू है, लेकिन सामने का जो उम्मीदवार है उसको भारत के गृह मंत्री अपने साथ खड़ा किए हुए हैं, पूरे दिन बैठाए हुए हैं ताकि वो नामांकन भी ना कर सके। ये है भाजपा के चाल चरित्र चेहरा। ये देखिए भाजपा का चाल चरित्र चेहरा, और बता रहे हैं ट्विटर पर बैठ के कि जनसुराज के उम्मीदवार भाग रहे हैं। आप बताइए, कोई साधारण व्यवसायी जो राजनीति करता है उसको भारत के गृह मंत्री अगर बुलाकर अपने साथ बैठा ले तो उसके पास क्या विकल्प बचेगा? और कहां है चुनाव आयोग? एक वोटर को आप पैसा देते हुए, डराते हुए अगर दिख जाए तो आप पर इल्जाम लगता है कि आपने आचार संहिता का उल्लंघन किया। और यहां भारत के गृह मंत्री और केंद्र में भाजपा के मुख्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान खुलेआम जदयू जन सुराज के प्रत्याशी को अपने साथ, अपने साथियों के साथ, दल बल के साथ घेरे हुए हैं, और इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। चुनाव आयोग को अभी आपको ये जारी करने के बाद आधिकारिक तौर पर हम लोग चुनाव आयोग को हम लोग निवेदन करने जा रहे हैं कि देखिए कि हम जनसुराज के प्रत्याशियों के साथ क्या हो रहा है। ये जनसुराज के प्रत्याशी के साथ नहीं हो रहा है, ये वो डर है, वो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी जो खत्म करने का रास्ता जनसुराज ने बनाया है, उससे छटपटाहट जो पैदा हुई है उसी का नतीजा है। क्योंकि ये एक बात नहीं है, ये एक केस नहीं है। अब दूसरा केस देखिए, ब्रह्मपुर में, ब्रह्मपुर शाहपुर विधान बक्सर लोकसभा क्षेत्र के ब्रह्मपुर में, वहां से दूसरे लोजपा के एक बहुत बड़े बाहुबली नेता हुलास पांडे जी चुनाव लड़ रहे हैं। जरा सुनिए ये लोग कैसा कैसा राजनीति करते हैं। बिहार में स्वच्छता की बात कर रहे हैं। एनडीए का उम्मीदवार कौन है? लोजपा के हुलास पांडे। उनकी छवि क्या है वो आप हमसे बेहतर जानते हैं। वहां से ये जन सुराज के प्रत्याशी हैं डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी। देख लीजिए, पटना में बहुत बड़ा नेत्र अस्पताल चलाते हैं, और इनका चेहरा देख लीजिए कि एक दबाव में इन्होंने टिकट लिया है कि खुशी खुशी लिया है। ये देख लीजिए, इन्होंने जन सुराज का टिकट लिया, जन सुराज ने इनको उम्मीदवार बनाया। 3 दिनों तक इन्होंने सक्रियता से वहां प्रचार किया, लेकिन कल जब नामांकन वापस लेने की अंतिम दिन थी, कल अंतिम तारीख था, परसों रात तक ये साहब अभियान में लगे हुए थे, प्रचार कर रहे थे, और कल सुबह में अचानक से भाई साहब ने अपना उम्मीदवारी, अपना नामांकन वापस लिया है। और वापस लेने के पीछे का चित्र देख लीजिए। उन्होंने एक चित्र जारी किया है कि जहां पर डॉक्टर साहब अपना नामांकन वापस ले रहे हैं, हम चित्र जारी कर रहे हैं। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान हैं और यही डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी हैं। इनके घर पर बैठ के इनको देखिए क्या किया जा रहा है। आपने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में ये नहीं देखा होगा कि चुनाव घोषित होने के बाद जो उम्मीदवार है, आधिकारिक तौर पे जो उम्मीदवार है, उससे पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, लोकल नेतृत्व नहीं, भाजपा के केंद्र में मंत्री
केंद्र में मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं, ये देखिए हाथ मिला रहे हैं भाई साहब, इस डॉक्टर के घर पर बैठ के इसको दबाव देकर जबरदस्ती इनसे चुनाव में इनका नामांकन वापस लिया गया है। मेरे भाई, लोजपा के एक बाहुबली नेता को बचाने के लिए, वहां के एक जनसुराज के सभ्य डॉक्टर के उम्मीदवारी को खत्म कराने के लिए आप इतनी ताकत लगा रहे हैं, तो पूरा बिहार को ये देखने जानने समझने की जरूरत है कि जनसुराज के लोग भाग रहे हैं कि यहाँ खुलेआम गुंडागर्दी की जा रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आप बताइए, आप में से कोई भी आदमी, आप सारे पत्रकार, यहाँ देश के भी पत्रकार हैं, पूरे देश के इतिहास में, लोकतांत्रिक इतिहास में आप दिखा दीजिए कि जहां किसी दूसरे पार्टी का घोषित उम्मीदवार, उसके साथ भारत के गृह मंत्री, भारत के केंद्रीय मंत्री बैठकर उसको डराकर, समझाकर, कोर्स करके उससे उम्मीदवारी वापस लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये चित्र आपके सामने जारी कर रहे हैं। ये कहानी यही नहीं रुकी है, ऐसी गलती इन्होंने सूरत में की थी। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, लोकसभा चुनाव में आपको याद होगा, जब ये लोग 400 पार का नारा दिए थे, तो सूरत में सारे दलों के प्रत्याशियों का नामांकन वापस ले लिया गया था। इस स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सूरत में भाजपा का प्रत्याशी बिना चुनाव लड़े ही जीत कर आ गया, लेकिन जनता ने उसका करारा जवाब दिया। जो 400 सीट का दावा कर रहे थे, उनको 240 पर निपटा दिया। तो बिहार की जनता को आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि एक सरेआम लोकतंत्र की धज्जी उड़ाई जा रही है, सरेआम उम्मीदवारों को धमकी दी जा रही है, उनको घरों में बंद किया जा रहा है, और बंद करने वाले लोग कोई स्थानीय नेता नहीं है, गुंडा बदमाश मवाली नहीं है, भारत सरकार के मंत्री। और ये मैं कह नहीं रहा हूं, ये आप चित्र देखिए, आप चित्र देखिए, भारत के गृह मंत्री, उनका क्या लेना देना है मुटुर शाह से? मुटुर शाह से उनका क्या लेना देना हो सकता है? उनसे कोई पूछे कि आप इतने बड़े नेता हैं, भारत के गृह मंत्री हैं, दानापुर में जनसुराज के उम्मीदवार मुटुर शाह के साथ बैठकर आप क्या कर रहे हैं? उसको क्यों सबके साथ, अपने दल के लोगों के साथ आपने घेरा हुआ है? और ये देखिए दूसरा सत्य प्रकाश तिवारी जी के साथ यहाँ के भारत के दूसरे मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बैठकर देखिए चाय नाश्ता कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब बताइए, कोई एक डॉक्टर हिम्मत करके बिहार की व्यवस्था को सुधारने के लिए खड़ा हुआ है, आप उसका हौसला अफजाई नहीं कर रहे हैं, आप उसका विरोध कर रहे हैं। यहां तक तो ठीक है, लेकिन आप उसके घर पर बैठ के उस पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक दबाव बना रहे हैं, उसको धमका रहे हैं। ये कहां तक ठीक है? ये बिहार की जनता को देखने और समझने की जरूरत है। मामला यही नहीं रुका, अब तीसरी कहानी आपको देते हैं। ये हम लोग के गोपालगंज के, वहां के सबसे बड़े डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा, जो रघुनाथ पांडे यहाँ के बहुत बड़े कांग्रेस के नेता थे मुजफ्फरपुर से, उनके दामाद हैं। हम लोग के साथ मांझी से लड़ रहे इस राज्य के बहुत बड़े कानूनविद वाईवी गिरी जी के क्लासमेट और दोस्त हैं। और हम लोग के पार्टी में विनीता विजय जी, जो वरीय नेत्री हैं, कोर कमेटी की, एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेंबर हैं, ये डॉक्टर साहब उनसे भी जुड़े रहे। जनसुराज से इनका वास्ता करीब 1 साल पुराना है। मेरी सभाओं में, हम लोग की बैठकों में लगातार आते रहे। इनको जनसुराज का उम्मीदवार बनाया गया गोपालगंज से। ये उनका ट्वीट है, मैं पढ़ देता हूं। 4 दिन पहले इन्होंने ट्वीट किया, आज का दिन परिवर्तन का प्रतीक, डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा जी का नामांकन, जनता की जीत की शुरुआत। यह है डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा। और ये देखिए, परसों रात में ये 8 बजे तक चुनाव का प्रचार कर रहे थे। परसों रात में 8 बजे तक चुनाव का प्रचार कर रहे थे। रात में 11 बजे के बाद वहां के भाजपा के एमएलसी और अन्य कई बड़े नेता डॉक्टर साहब के पास पहुंचे और इन पर हर तरह उसके घर पर बैठकर मजबूर कर रहा है कि अपना नामांकन वापस ले। और ये कोई कहानी नहीं है, चित्र आप देख लीजिए। वो डॉक्टर साहब धर्मेंद्र प्रधान के घर नहीं आए हैं, चित्र फिर से देखिए।
वो चित्र डॉक्टर साहब के घर का है। और भारत के शिक्षा मंत्री, इतने बड़े अपने आप को नेता बताने वाले सज्जन, एक अपराधी को, एक बाहुबली को बचाने के लिए एक सभ्य समाज से खड़े हुए डॉक्टर को डराकर उसका नामांकन वापस ले रहे हैं। तो ये भाजपा का चाल चरित्र चेहरा दिखाता है, ये जन स्वराज की कमजोरी नहीं बता रहा। आप पत्रकार हैं, अगर आपको भारत के गृह मंत्री अपने यहां बुलाकर दिन भर बैठा ले, आप क्या कीजिएगा? आपके पास कोई उपाय नहीं। भारत के गृह मंत्री हैं, अगर आपको बुला के बैठा लेंगे, आप क्या कीजिएगा? नामांकन के दिन लोग कह रहे हैं कि रीतलाल यादव के गुंडों ने उठा लिया। चित्र आ रहा है कि भैया वो तो दिन भर भारत के गृह मंत्री के साथ बैठे हुए थे। क्या आरोप लग रहा है? अगर हमारी डील हो जाएगी तो हम यहां से एक सूची जारी करेंगे, 10 लोग वहां से वापस हो जाएंगे। तब अमित शाह को इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? आप जरा जाकर ब्रह्मपुर में पूछ लीजिए कि सत्य प्रकाश तिवारी के खड़ा होने से कौन चुनाव हार रहा था। मेरे भाई, एनडीए के हुलास पांडे चुनाव हार रहे थे। अगर इसीलिए मैं पत्रकारों को कहता हूं, आप लोग कहते हैं कि आप गुस्साते हैं। मेरे भाई, सवाल करना आपका अधिकार है, लेकिन कुछ आधार भी तो देख लीजिए कि सत्य प्रकाश तिवारी के लड़ने से फायदा किसको हो रहा था और नुकसान किसको हो रहा था। शशि शेखर सिन्हा के विड्रॉल से फायदा किसको हो रहा है और उन पर दबाव किसने बनाया, किसने पैसा दिया, किसने उनके घर के लोगों को डराया, ये तो चित्र बता रहे हैं मेरे भाई। बिल्कुल, धमकी क्या है? धमकी, ऑफर और सामाजिक पारिवारिक भय उनके बच्चों को, अब मैं यहां डिटेल नहीं देना चाहता हूं, कई मायनों में तो उनके बच्चों को जो देश के बाहर रह रहे हैं उनको पकड़ा गया है, उन पर दबाव बनाया गया है, उनके जरिए मजबूर किया गया है कि इनको अपने पिताजी को कहिए ये बुढ़ापे में क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, ये क्यों खतरा मोल रहे हैं। आप समझिए, अगर आप अमेरिका में काम कर रहे हैं, आपके पिताजी 74 साल की उम्र में यहाँ चुनाव लड़ने आ गए और आपको कोई अमेरिका में डरा रहा है कि अरे भाई, तुम अगर तुम्हारे पिताजी चुनाव लड़ेंगे उन पर खतरा आ जाएगा, आप पुत्र होने के नाते क्या कहेंगे? कह रहे छोड़िए, पिताजी क्यों इस पचड़े में पड़ना है। जिन्होंने नामांकन वापस लिया है, मैं उनको सही नहीं कह रहा हूं, गलती उनकी है, लेकिन किन परिस्थितियों में ये लोग नामांकन वापस ले रहे हैं, ये भी बिहार की जनता को जानना समझना उतना ही जरूरी है जितना कि नामांकन वापस लेने की घटना का रिपोर्ट करना जरूरी है। ये भी बताइए कि नामांकन वापस किस परिस्थिति में लिया गया है। पूरे भाजपा वाले थर-थर एनडीए वाले कांप रहे हैं, थर-थर कांप रहे हैं, क्योंकि इनको अंदाजा ही नहीं था कि समाज के ऐसे ऐसे लोग भी इनके सामने खड़े हो जाएंगे चुनाव लड़ने। और जो लोग खड़े हो गए हैं उसमें से हर व्यक्ति पर दबाव है। ये 3 लोगों ने तो नामांकन वापस लिया है। 14 से ज्यादा जन स्वराज के गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के नेताओं पर पिछले 3 दिनों में हर तरह का दबाव बनाया गया है, उनके परिवार के जरिए, उनके रिश्तेदारों के जरिए, उनके समाज के जरिए। वो जो व्यवसाय करते हैं, जो काम करते हैं, उन पर हर तरह का दबाव बनाया गया है। उसमें से 3 लोग टूटे हैं, 3 लोग टूटे हैं, लेकिन बाकी 11 साथियों ने ये तय किया है कि हम बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं हैं। यहाँ जो हम लोग के बहुत बड़े शिक्षाविद केसी सिन्हा जी चुनाव लड़ रहे हैं, आप में से भी कई साथियों ने कहा हमको कि उन पर बहुत बड़ा दबाव है, केसी सिन्हा पर बहुत बड़ा दबाव रहा है। लेकिन मैं आपके सामने कैमरे पर केसी सिन्हा जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि सारे दबाव के बाद भी उन्होंने पीछे हटना स्वीकार नहीं किया है। लेकिन जब युद्ध होता है तो कुछ लोगों का ईमान डगमगा जाता है, कुछ लोग जो हिम्मत करके खड़े हुए थे वो डर जाते हैं, लेकिन उससे जन स्वराज नहीं डरने वाला है। जन स्वराज 1.5 करोड़ लोगों का परिवार है, ये 2-4 लोगों के आगे पीछे होने से नहीं डरने वाले हैं। याद रखिए, आजादी की लड़ाई में जो साथ लड़े थे उनमें से कई बार 1-2 लोग मुखबिर हो गए,
आपने चंद्रशेखर आजाद की कहानी सुनी है। उनके किसी दोस्त ने जाकर बता दिया अंग्रेज को कि अभी एल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद आने वाले हैं। उनको अंग्रेजों ने घेर कर मार दिया, लेकिन इतिहास आज भी चंद्रशेखर आजाद को याद करता है और उस मुखबिर के मुंह पर आज भी कालिक पुती हुई है। तो जो साथी छोड़कर जा रहे हैं वो खुद शर्मसार हैं। शशि शेखर सिन्हा, उनकी हिम्मत नहीं है कि समाज के सामने खड़े होकर बोल सके। सत्य प्रकाश तिवारी, उनकी हिम्मत नहीं है कि समाज के सामने आकर बोल सके। मुटुर सिन्हा अब अपने समाज का नेतृत्व करने का दावा नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारी शिकायत उन व्यक्तिगत लोगों से नहीं है, हमारी शिकायत चुनाव आयोग से है। हमारी शिकायत भारतीय जनता पार्टी और उनके नेतृत्व से है कि मेरे भाई, अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा दल बताने वाले, इतना प्रसिद्धि, इतने ताकत वाला दल बताने वाले, कल के 1 साल पहले बने दल से इतना डर रहे हो कि दूसरे के विधायक खरीदते हो, इस दल के प्रत्याशियों को खरीद रहे हो, तो तुम ये डर दिखाता है कि कितना घबराए हुए हो। जान नहीं बचने वाली है। 14 तारीख को सत्ता छोड़ने के लिए तैयार होइए। जनता तैयार है, चाहे जितना माहौल बना लीजिए। घर घर बात पहुंची हुई है। लोग इस बार जाति धर्म पर नहीं, लालू के डर से, मोदी भाजपा नीतीश को नहीं और मोदी के डर से राजद को नहीं, लोग इस बार अपने बच्चों के लिए वोट देंगे, बिहार में व्यवस्था के परिवर्तन के लिए वोट देंगे, शिक्षा और रोजगार के लिए वोट देंगे, पलायन को बंद करने के लिए वोट देंगे। एनडीए के खिलाफ किस छठ के बाद जारी किया जाएगा? अच्छा, आप भ्रष्टाचार वाला पूछ रहे हैं। भ्रष्टाचार वाला किस्त जो है, अभी छठ, दिवाली और छठ है, सब लोग अपने अपने घर में पर्व मना रहे हैं, तो लोगों को पर्व मना लेने दीजिए। छठ के बाद जो किस्त बाकी है वो जारी किया जाएगा।